नौजवान खूबसूरत बच्ची मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है। नाज़रीन, मामलात हैं क्या हमारा माशरा इतना तंग नज़र है? अभी तो मैं दर दर के धक्के खा रही हूँ। सूरत बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। छोटा सा मेरा बेटा है, मैं उसको लेके कहाँ जाऊँ मुझे नहीं समझ आ रही। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैं लड़कियाँ आ जाती हैं, वीडियो बनवाती हैं, शादी क्यों नहीं करती, क्या वजह है? अच्छा इंसान मिल जाए, मुखलिस इंसान मिल जाए जिससे जो मेरी इज़्ज़त करता हो, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कल ही उससे शादी कर लूँगी। आप मेरे बड़े भाई बन के आप मेरी शादी कर सकते हैं। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजन सीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आपके घर में भी माँ बहन और बेटियाँ होंगी, अल्लाह ताला माफ़ करे और अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी मजबूर लड़की, नौजवान खूबसूरत बच्ची मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है। 20 साल की उम्र में इसको बेवा होना पड़ा। 20 साल की उम्र में इसको वो दुख देखने पड़े कि अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी को भी वो दुख ना दिखाए। नाज़रीन, मामलात हैं क्या हमारा माशरा इतना तंग नज़र है कि हम किसी माँ बहन और बेटी के सर के ऊपर शफ़क़त का हाथ नहीं रख सकते? क्या हमारा माशरा इतना बेहिस हो चुका है कि हम किसी बेटी को प्यार नहीं दे सकते? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बेटियों की रिस्पेक्ट की, इज़्ज़त की, प्यार और मोहब्बत दिया। मामलात हैं क्या, जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में इतने मसाइल कहाँ से आए, ये हैं कौन, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं और हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, मुझे ये बताइएगा आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल। फातिमा, आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। एक बेटा है। कितनी उम्र है उसकी? 1.5 साल। 1.5 साल। आपके शोहर कहाँ हैं? उनकी डेथ हो गई है। कितनी देर पहले? साल हो गया। 1 साल हो गया डेथ को? जी। और जो है आपका बेटा, उसकी कितनी उम्र है? 1.5 साल। 1.5 साल। आप कहाँ रहती हैं? अभी तो मैं दर दर के धक्के खा रही हूँ। हुआ क्या था आपके हस्बैंड को? वो काम से घर आए थे थके आ रहे, तो आते साथ उन्होंने ठंडा यख पानी पी लिया था। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको हार्ट अटैक हुआ और हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने कहा कि ये एक्सपायर हो गई है। फातिमा, आप बिल्कुल जवान है, खूबसूरत बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा, और अब आप क्या चाहती हैं, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कोई काम मिल जाए। मैं ना मेरे ससुराल वाले मुझे रख रहे हैं, ना ही मेरे मैके वाले रख रहे हैं, और छोटा सा मेरा बेटा है, मैं उसको लेके कहाँ जाऊँ मुझे नहीं समझ आ रही। शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे अपने दफ्तर में काम दे दें या मेरी जिस तरह भी आप मदद कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें। देखें, बात यह है कि हम बहुत सारे लोगों के वीडियोस बनाते हैं, हम लोगों के काम भी आते हैं, सारा कुछ करते हैं, मदद भी अल्लाह ताला की ज़ात ने करनी होती है। देखें, हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पहले लड़कियां आ जाती हैं, वीडियो बनवाती। फातिमा, मुझे ये बताएं कि आपके माँ बाप किधर हैं? आप उनके घर में क्यों नहीं रहती? आप जवान हैं, हमारा माशरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेरारवी का शिकार है। नौजवान खूबसूरत ख़ास तौर के ऊपर लड़की का जीना महाल है हमारे माशरे में। हम बहुत सारे इस तरह के वाक़यात देखते हैं। तो फातिमा, आप अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं रहती? देखें, मैं अपने माँ बाप के घर जाती हूँ, उनको भी देख के मुझे रोना आता है, उनकी हालत को देख के। मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब हैं, बेचारे बूढ़े हैं, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। और ससुराल में जाती हूँ तो ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देते हैं बेटे के साथ। मेरा बेटा इतना छोटा है कि मैं उसको कहीं छोड़ के काम भी नहीं कर सकती। देखें, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी बेवा औरत से नहीं की थी? क्या मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है माशरे में? क्या कसूर है मेरा? सब रात बताना चाहते हैं, दोस्तियां लगाना चाहते हैं, लेकिन शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, ज़िम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। हमारे माशरे में फातिमा बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए सहारा भी देते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, और हम आपकी मदद भी करेंगे। आपको इंशाअल्लाह ताला हम कारोबार भी करवा देंगे।
लेकिन बारी आती है शादी करने की, हम आप लोग को कहते हैं, फोर्स करते हैं, लोग हमें कहते हैं कि हमारी शादी जो है इनसे करवा दी जाए, तो तब आप लोग हाँ नहीं करते। इस सवाल का मुझे जवाब पहले आप दें कि आप शादी क्यों नहीं कर। आगे भी हमने कई लोग लड़कियों की वीडियोस बनाई, सारा कुछ किया है, लोग कहते हैं कि हमें धोखा दे जाती हैं, ये कर। आखिर वजह क्या है कि आप लोग वीडियो बनाते हैं, हम आपकी हेल्प भी कर देते हैं, सारा कुछ होगा इंशाल्लाह। आज के बाद आप हमारी बहनों और बेटियों की तरह, मसला नहीं है, आपके बेटे की ज़िम्मेदारी हम उठाएंगे, हम आपको अपने पास रिहाइश भी देंगे, खाना भी देंगे, वो मसला नहीं। लेकिन आप किसी अच्छे मुखलस नौजवान मर्द से शादी कर लें। देखें, शादी तो एक इंसान से होती है ना, हर इंसान से थोड़ी होती है। मैं भी ये चाहती हूँ क्योंकि अच्छा इंसान मिल जाएगा, मैं कर लूँगी, जो मेरी ज़िम्मेदारी उठा सके, मेरे बेटे की उठा सके। और सहारे की ज़रूरत है मुझे, तो मैं क्यों नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं फ़ौरन शादी करूँगी, जो कोई अच्छा इंसान मिलेगा, जैसा भी रिश्ता आएगा मैं फ़ौरन हाँ करूँगी। यही चाहती हूँ कि कोई अच्छा इंसान मिल जाए, मुखलिस इंसान मिल जाए, जिससे जो मेरी इज़्ज़त करता हो। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कल ही उससे शादी कर लूँगी। आप मेरे बड़े भाई बन के आप मेरी शादी कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे माशरे की तंग नज़री से हमें बाहर आना पड़ेगा और इन बहन बेटियों जैसी ज़रूरतमंद ख़वातीन को सहारा देना पड़ेगा। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बेवा औरतों को, जिनका कोई नहीं दुनिया में होता था सहारा, उनको सहारा देने के लिए उनसे शादी की और एक मिसाल कायम की हमारे माशरे में। इंशाअल्लाह ताला हम इनकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। हमारी राजा नसीर फजल फाउंडेशन की तरफ से हम जो भी हो सकेगा सारी ज़िंदगी, चाहे हमें खिलाना पड़े, हम इसके बेटे को भी खाना देंगे, इसको भी देंगे, और इसका इंशाअल्लाह ताला जो जब तक ये अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो जाती, कोई काम इसको नहीं आ जाता, सिलाई का, कढ़ाई का या कोई पार्लर का, जो भी ये काम करना चाहेगी हम वो इनको सिखाएंगे और इनको इनके पाँव के ऊपर खड़ा करेंगे। आप भी हमारी फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ऑफिस टाइम के मुताबिक आप रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने बढ़ के, हमने सब ने मिल जुल के इन लोगों की मदद करनी है। हमने आज इनकी मदद ना की तो हमें कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर भी जवाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, इसी दुख भरी दास्तान के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। नाज़रीन, अफसोस ये है कि हम किसी के काम आ जाएं, यही मुख्तसर ज़िंदगी है। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी और नासिर हो। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।